We are studying Ishopanishad mantra No. Andham tama pravishanti ye vidyam upasate tato bhuya ivate tamo yayu vidyayam rata. Andham tama pravishanti ye vidyam upasate tato bhuya ivate tamo yayu vidyayam rata. अंधम तमा प्रविश्यन्ति ये विद्यम उपासते ततो भूया इवते तमो यायु विद्यायं रता. Priya Mataji, shloka पढ़िए. Are you in a position to read the shloka? Hare Krishna. Yes, Mataji, Hare Krishna. Andham tama pravishanti ye vidyam upashate tato bhuya ivate tamo yayu vidyayam rataha. Next, Sonu Mataji पढ़िए आप. हरे कृष्ण. सोनू माताजी आप हो वहाँ पे? Okay, next Deepika, you go ahead. अंधम तमा प्रविश्यन्ति ये विद्यम् उपश्यते ततो भूया इव तेस्मो यायु विद्ययं रता. इसका ट्रांसलेशन मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ आपको. Translation. Those who engage in the culture of nascent activities shall enter into the darkest region of ignorance. Worse still are those engaged in the culture of so-called knowledge. तो अभी हम लोग हिंदी में ही जाएंगे, चिंता मत करिए. तो यहाँ पे जैसे बताया है कि जो लोग nascent activities के कल्चर में ब्रॉट अप है या उसमें रहते हैं, जो बुरी पाप कर्म की तरफ रहते हैं, बेसिकली वो कहाँ जाते हैं? डार्केस्ट रीजन ऑफ इग्नोरेंस. ठीक है. और उनसे भी वर्स कौन है? हरे कृष्ण. उनसे वर्स वो लोग हैं जो लोग क्या है, थोड़ा बहुत ज्ञान है मगर फिर भी उस अज्ञानता में लगे रहते हैं. ठीक है. तो कल हम लोग ने इसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया था. विल कंटिन्यू विद द फर्दर. तो हम लोगों ने कल बात की थी विद्या और अविद्या की. तो विद्या, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज नॉलेज. ठीक है. भगवद गीता के अनुसार भी एक्चुअल नॉलेज क्या है? तो द नॉलेज अबाउट सोल एंड मैटर, आत्मा और शरीर के बारे में जो अंतर है इसको समझ पाना. द नॉलेज अबाउट सोल, बॉडी एंड द सुपर सोल, इसको नॉलेज कहा जाता है. भगवद गीता का अगर 13वां अध्याय आपने पढ़ा हो उसमें बताया गया है व्हाट इज नॉलेज. ठीक है. एंड अविद्या क्या है? अविद्या जैसे अभी अगर हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम भी लिया जाए तो वो भी एक तरह का अविद्या ही है, क्योंकि वो हमें भौतिक जगत में इंटेंगल करके रखता है. इट टॉट अस दैट द सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इज ओनली मीन्स. सिर्फ इंद्रिय तृप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जो कि सही नहीं है. ठीक है. और हमने ये भी पढ़ा था कि कई लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अज्ञानतावश कार्य करते हैं. कल आपको उदाहरण दिया था कि जैसे एक जगह पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे पेशाब करना मना है, तो एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो फिर भी वहां पे करता है. और एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो बेचारा उसको समझ नहीं आना, वो फिर भी कर देता है. तो चाहे आप भूल अपराध अनजाने में करो या जानबूझ के करो, सजा तो है. मगर जो पढ़ा लिखा होकर भी मैसेज को ना पढ़ के गलती करे उसको ज्यादा पाप होता है. ठीक है. तो ऐसे कई हमारे बुद्धिजीवी हैं. भक्ति में भी कई लोग पढ़े लिखे होते हैं, भक्ति का ज्ञान मिलता है उनको. फिर भी क्या है, जैसे ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान तो रहता है मगर भक्ति में संलग्न नहीं होते, भगवान को शरणागत नहीं करते, तो पाप कार्य में लग जाते हैं, तो और भी ज्ञान आता है. ठीक है. अभी हम लोग इसके आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद बताते हैं. भगवद गीता के मत में ये 7वें अध्याय के 14वें 15वें श्लोक में लिखा है. ऐसे लोग, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था मगर मैं इसको एक बार दोबारा आपको पढ़ रही हूँ. ठीक है. ऐसे लोग जो निपट इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, मूढ़ा या गधे हैं. जैसे आजकल के अगर जनरली लोगों को देखा जाए तो मूढ़ा ही है. मूढ़ा मतलब गधे. इनको कहते हैं विमूढ़ा. विमूढ़ा मीन्स वेरी स्पेशल गधा. जो मनुष्य है, ह्यूमन फॉर्म है मगर फिर भी गधों जैसे कार्य हैं,
इनको क्या कहते हैं? विमूढ़ा, वेरी स्पेशल गधा। ठीक है, सो गधा मूर्खता का प्रतीक है, मतलब मूर्ख व्यक्ति है ना। तो जो लोग इंद्र तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं, वह श्री ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं, वे वास्तव में इन उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्र तृप्ति के पद पर आसीन है। कई हमारे धार्मिक लोग भी हैं, ठीक है, जो लोग गलत मैसेज लोगों को देते हैं। है तो धार्मिक चीजें बताते तो सो कॉल्ड धार्मिक स्पिरिचुअलिस्ट हैं, बट दे टीच रॉन्ग टीचिंग्स। हाँ, तो वो भी कई, उनका भागवत सप्ताह करना भी पैसे कमाना है, तो मतलब इंद्र तृप्ति है। दे आर नॉट कि वो मनुष्य जीवन का वेलफेयर के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको सही से ज्ञान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग भी विद्या में होके भी अविद्या का प्रचार करते हैं इंद्र तृप्ति के लिए, तो वो भी अज्ञानी है। क्या लिखा है? जो निपट इंद्र तृप्ति के पद पर आसीन है, ईश्वहीन लोग के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही भयावह है जितनी कि सर्प के फन की बहुमूल्य मणि होती है। ठीक है, सर्प के सिर पे मणि तो बड़ी बहुमूल्य है, लोग तो सोचते बड़ी आकर्षित है, मगर उसको लेना आसान है क्या? वेरी डेंजरस है ना। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ आगे बताया है, हरि भक्ति सुदोदया भागवत में बताया गया है, ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना, ओ कृष्ण, सॉरी, ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है, डेकोरेटिंग द डेड बॉडीज। अब हम लोग कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में, स्कूल कॉलेज में जाते हैं बेसिकली टू गेट द डिग्री, है ना, हमको डिग्री मिल जाता है, गोल्ड मेडल मिल जाता है या कुछ भी उपाधि मिलती है। इट इज एन डेकोरेशन ऑन अ डेड बॉडी। देखिए, जो मनुष्य भगवान के साथ संबंधित नहीं है, वह मृतक के समान है, डेड बॉडी के समान है। जैसे ये मेरा हाथ, अगर आप देख पा वीडियो, तो अगर ये हाथ, ये उंगलियां हैं, ये मेरे हाथ के साथ कनेक्टेड है, तो दे हैव सम वैल्यू, है ना, इनका कुछ वैल्यू है, इससे मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं फोन पकड़ सकती हूँ, आई कैन डू समथिंग। अगर इससे से एक उंगली काट दें हम, तो क्या वो उंगली किसी काम की रहेगी? इट्स सिंपली अ डेड बॉडी, सिंपल एक डेड मैटर रह जाए ना। जब वो इसके साथ कनेक्टेड होगी हाथ के साथ, उसमें कुछ वैल्यू है, कुछ कार्यशील है ना। उसी प्रकार से आप बोलोगे माता जी हम कहाँ से डेड है, हमारे में चलते फिरते बोल रहे हैं, दिख रहे हैं, सब कुछ है, आप कैसे हमको मृतक सकते हैं? मृतक इन सेंस में हमारी जो चेतना है, हम लोग भगवान के अंश हैं। भगवत गीता से हमको जानकारी मिलती है, हम किसके अंश हैं? सुप्रीम परमेश्वर, जो परम परमेश्वर है, उनके अंश हैं। और अंश होने के नाते जो पूर्ण संपूर्ण भगवान है, उनका हमको सेवा करना चाहिए। जब उनके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हमारा भी कोई वैल्यू नहीं है, हम धक्के खाते हैं माया की जाल में। यहाँ भौतिक जगत में धक्के खाते हैं इधर से उधर। क्या है? जीव भोग, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंश करे, माया तारिया झापटी अंधारे। तो यहाँ पे 3 प्रकार की मिजरीज हम लोग भोगते हैं। तो इस तरीके से मृतक की तरह ही है डेड बॉडी, कोई लाइफ नहीं है मनुष्य जीवन में। हाँ, बार बार वही रिपीट हो रहा है ना जीवन। आप बार बार एक ही कार्य को करोगे तो बोर नहीं हो जाओगे? समझ नहीं आती मनुष्य क्यों नहीं बोर होता है? हाँ, बार बार जन्म ले रहा, बार बार मर रहा है, वही बुढ़ापा, वही जवानी, वही एबीसीडी, फिर भी शर्म नहीं आ रही कि भाई हमको निकलो, आपको कुछ करो, हम भगवत धाम जाए, आनंद ले। भगवान की लीला, एक भगवत धाम में क्या होता है? सिर्फ खेलना कूदना है, मजे लेना है, नाचना है, गाना है, बस इतना ही है। वहाँ कोई टेंशन नहीं है। भौतिक जगत में ही टेंशन है। हाँ, बहुत ज्यादा टेंशन है। घर की टेंशन है, इधर का टेंशन, उसने कुछ बोल दिया, इधर कुछ हो गया, ये फॉर्म नहीं भरा, वो कर दिया, नौकरी नहीं मिल रही, पेपर नहीं दिया, कृष्ण, सो मेनी एंजाइटीज। हाँ, ओ मेरे घर में वो बेटी उधर चली गई, वो बेटा उधर हो गया, हरी बोल। तो देयर आर सो मेनी एंजाइटीज, एंड बिकॉज भौतिक जगत है ना, तो दुख नहीं होंगे तो फिर ये भौतिक जगत रहेगा कैसे, है ना। तो समझदार व्यक्ति सोचेगा जहाँ सुख है, जहाँ परमानेंट सुख है, वहां जाना चाहिए, है ना। जैसे तो यहाँ पे मनुष्य जीवित लगता तो है, मगर वो डेड बॉडी है, कोई रियल लाइफ नहीं है उसके जीवन में। हाँ, कृष्ण। तो इसलिए डेड बॉडी से कंपेयर्ड है, कोई जीवन असली जीवन नहीं है। दुख में ही रहता है व्यक्ति। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक जगत के नित्य दुखों की ढकने के लिए पाबंद लगाने के समान है।
अब सो कॉल्ड एडवांसमेंट हम सोचते नहीं, बड़े सुखी हो गए हम, गाड़ी ले ली सुखी है, पर गाड़ी गाड़ी तो ले लो कि मेंटेनेंस कितना लगता है, सर्विस कराओ, इंश्योरेंस कराओ, पेट्रोल के पैसे, इधर के पैसे, सफाई रखो, कितना मेंटेनेंस है। आसान है क्या गाड़ी रखना? फिर इंसान सोचते है इससे अच्छा तो साइकिल ठीक है, पैदल चल जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो। तो ऐसे सभी कार्य इंद्र तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो हमारी सेंसेस है, भगवत गीता से हमको जानकारी मिलती है, हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर हमारा क्या होता है? मन, ठीक है, माइंड जिसको कहते हैं, और माइंड के ऊपर हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस के ऊपर होती है सोल। तो अभी हम लोग सोल प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है, पर एटलीस्ट वी शुड कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ बुद्धि, मतलब इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस क्या है? जो सही या गलत में फर्क सके, वन हु कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सोल एंड मैटर, कि मैटर क्या है या आत्मा से रिलेटेड क्या क्या अंतर है, या आत्म साक्षात्कार का जिसको ज्ञान हो, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। हाँ, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति फालतू के भौतिक जगत के कार्यकलापों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, है ना? तब क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो भी भौतिक क्या है, कमजोर है, इतनी वीक है, विजडम नहीं है, तो मन क्या हावी हो जाता है, और मन बेचारा एक पति और इतनी सारी इंद्रियां उसकी पत्नी है, और इंद्रियां बोलती है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो पति बेचारा कमजोर बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। और मन बेचारा अनकंट्रोल्ड वे में, मनुष्य अनकंट्रोल्ड रहता है, बुद्धि काम नहीं करती, बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाता है, भौतिक जगत में फंसा रहता है। हाँ। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति करना होना चाहिए, जो कि इंसान नहीं कर पाता क्योंकि बुद्धि है नहीं, है ना, बुद्धि गई है घास चरने। तो कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती, अविद्या मानी जाती है। हमारा मॉडर्न एजुकेशन है, मैंने अपना इंजीनियरिंग किया, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, मुझे साइंस बहुत पसंद था, ठीक है, अपना इंजीनियरिंग किया, मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि सोल भी कोई चीज होती है, या बॉडी कुछ होता है, या आपका रियल आइडेंटिटी क्या है, आपको क्या करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, नोबडी टॉट मी, मेरे को नहीं पता था जब तक भगवत गीता नहीं मिली। When I got to come in contact with the Bhagavad Gita, जब भगवत गीता मिली, प्रपात की पुस्तकें पढ़ी, तो पता चला कि मनुष्य जीवन क्या है, हमारा परम लक्ष्य क्या है, क्या करना है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, किसका सेवा करना है। Then I got to know about what is the purpose of life, what I meant to do। मगर मेरे कॉलेज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इतना हाई फाई कॉलेज स्कूल में किसी ने कुछ नहीं बताया। नो आई फील लाइक वो यूजलेस है, वो जो एजुकेशन दिया है, सिंपली यूजलेस, बिकॉज वो तो और ज्यादा एंजाइटी मिजरी लेके आई, नौकरी करना, रैट रेस, हाँ, सो मच कंपटीशन। इट सिंपली मॉडर्न एजुकेशन जस्ट हेल्प यू कि अपना पेट कैसे भरना है, बस इतना ही। पर देखा जाए तो गरीब इंसान पढ़ा लिखा नहीं, वो भी अपना पेट पाल लेता है, जानवर भी पेट पाल लेते हैं, है कि नहीं? वो इतना पढ़ा, कहीं कॉलेज डिग्री लेने तो नहीं जा रहे ना। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होना चाहिए, but we are so much, why we are going to college and university, so that we can have the higher status, एक अच्छा नौकरी मिलेगा, बट अल्टीमेटली नौकरी भी क्यों चाहिए? पेट का पापी, पेट का सवाल है, कमाई करना है, फिर लग्जरी चाहिए। तो सिंपल अगर देखा जाए, सिंपल लिविंग, खाना पीना, ये सब जानवर भी यही सब कर रहे हैं, तो डिग्री करके हम लोगों ने क्या किया? तो एक तरह का वो अविद्या है। अगर आपको वो सही, देखिए मॉडर्न एजुकेशन का हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी हम लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा देखो मॉडर्न कंप्यूटर यूज करना आता है, मॉडर्न एजुकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर पा रहे, सही है, अगर उसको भगवान की सेवा में लगाए। सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति के लिए इंटरनेट यूज करवाना सिखा दो किसी मोबाइल, किसी बच्चे को, तो यूट्यूब चलाएगा, इतना गंद देखेगा, आपको भी नहीं पता होगा क्या क्या देखेगा। तो इतना एडवांसमेंट चाहिए कि हम लोगों को, तो ऐसी एडवांसमेंट, ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए। यस प्रिया माता जी, बोलिए। इसके रिगार्डिंग ही मैं सुन रही थी ना प्रभुपाद के लेक्चर, तो उसमें प्रभुपाद बता रहे थे कि ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट इतना वो करते हैं, मेहनत करते हैं पूरी जिंदगी, तो फिर वो एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे एक रैट होता है, वो पूरी जिंदगी, मतलब वो तो इतना छोटा सा होता है, उसको रहने की छोटी सी जगह चाहिए होती है, बट वो इतना लंबा होल बनाता है अपने लिए, और फिर बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके लाता है खाने पीने का, और उसमें स्टोर करके रखता है। और फिर क्या होता है, सांप आता है और वो उसको, रैट को भी खा जाता है, और उसने जो इकट्ठा किया होता है सामान उसको भी खा जाता है।
तो वही अननेसेसरी एंडेवर कर रहे हो तो वो अपना ही खुद के लिए नुकसान है। और फिर प्रभुपाद ने बोला कि ये जो भौतिकवादी लोग हैं, दीज आर लाइक रैट्स एंड वी आर लाइक स्नेक्स। बोलते ये लोग इतनी मेहनत करने तो इनको बाद में हमने ही इनके यूज करने हैं, इतने बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बाद में हमने आना है इनके घर लेके इसको कृष्णा कॉन्शियस वे में यूज करना है। Yes, I remember this lecture प्रभुपाद ने दिया था। प्रभुपाद ये कन्वर्सेशन में ही था, तो प्रभुपाद जा रहे थे, प्रभुपाद पार्क दिखाते हैं अपने शिष्यों को, बोलते ये देखो पार्क है, क्या कोई भौतिकवादी यहाँ पर, देखो हम मजे से घूम रहे हैं। तो मतलब कि लोग इतना फैसिलिटीज बना देते, but they don't have time to sit in a park to enjoy the beauty of nature because so much engrossed in working hard, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब प्रभा कहते हैं हम लोग देखो कृष्ण भक्त कितने चतुर है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बोले सो कॉल्ड एडवांसमेंट उनको करने दो, हम लोग फायदा उठाएंगे उसको प्रचार करने के लिए। तो देखिए नॉलेज कुछ भी मटेरियल नहीं होता अगर उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाए, है ना। तो एजुकेशन क्या है, ठीक है हम लोगों ने मॉडर्न एजुकेशन, हमारे कई बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर उसका इस्तेमाल भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से मगर कहने का अर्थ ये था कि जो भौतिक एजुकेशन है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग वैल्यूएबल, जो हमें हमारे असली जो असली चीज हो, जो हमें असली सुख के अनुभव करवाए, वैसा नहीं है। तो वो अज्ञानता में ही माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद माता जी टू मेकिंग अ पॉइंट। जैसे आगे है भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है, 7वें अध्याय में भी, के अनुसार भ्रांत संसारिक शिक्षक वेद वादरक तथा महापायत ज्ञान के रूपों में जान जाते हैं। वे नास्तिक असुर नराधम भी हो सकते हैं। अब ये जो हमारे मॉडर्न एजुकेटर हैं या वेदांतिस्ट हैं, इनको असुर या नराधम, नराधम मीन्स लोएस्ट अमंग मैनकाइंड, और असुर मतलब जो भगवान के साथ सुर न मिला है, मतलब नास्तिकता बात कर, ये नास्तिक भी हो सकते हैं। हाँ, कई तरह के वैदिक साहित्य पढ़ लेंगे मगर बताएंगे क्या, वेदों के लक्ष्य से, वेदों का भगवान भगवद गीता में सरल सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, द एसेंस ऑफ वेद इज टू नो मी, कि वेदों का सार क्या है, मुझे जानना। मगर ये लोग वेदांत पढ़ लेते हैं मगर बोलते हैं नहीं जी हम ही भगवान है, तो भगवान को मिटा ही देते हैं वहां, कुछ और ही बताते हैं। तो ये भी अज्ञानता है। तो भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है कि वैदिक लक्ष्य तो भगवान को जानना है, वेदेश चाह हम सर्व वेद वेद्यो, कि वेदों में से मुझे जानना है। लेकिन वेदवादरत लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते, उल्टे वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों में के प्रति मोहित रहते हैं। अब एक बार प्रभुपाद ने एक बुक लिखा था, उसमें ना स्वर्ग का काफी डिस्क्रिप्शन था कि स्वर्ग में ऐसा है, मतलब इतना सुख है, ये है वो है। अब सारे जो शिष्य थे ना वो बड़े आ रहे हैं, वाह क्या बात है, हेवन में इतना आनंद है, भक्ति को कौन देखे, कौन गोलोक जाकर इतना कष्ट करेगा, पुण्य करके स्वर्ग जाएंगे। प्रभुपाद ने बोला अरे ये क्या गलती कर रहा हूँ मैं, स्वर्ग तो अल्टीमेट हमारा गोल नहीं है, वहां जाएंगे तो पुण्य करेंगे, पुण्य पुण्य निवर्तते, आपका पुण्य खत्म, वहां से लात मार के भौतिक जगत में आओगे आप। हाँ, जितना अगर अच्छा पुण्य किया है तो स्वर्ग जाओगे, पुण्य खत्म वापिस इधर ही आओगे। हाँ, तो बोला नहीं नहीं ये तो गलत है, तो उन्होंने वो किताबें फाड़ दी। तो हमें क्या है, ये जो वर्ड जगलरी होता है वेदांतिस्ट का, ये जो वर्ड जगलरी है, इससे हमें क्या है, भ्रमित नहीं होना। बताया जाता है ये कर्म करोगे तो ये मिलेगा, ये होगा तो ये करोगे, डोंट गेट बिविल्डर्ड विद इट, क्योंकि ये जो है ये टेम्परेरी ही है। स्वर्ग भी चले जाओ, ब्रह्मा जी के लोग भी चले जाओ, आप वहां पे तभी तक हो जब तक आपकी जेब में पुण्य कर्म है, हैं? जितने आपने पुण्य कमाए हैं तभी तक वहां पे हो, पुण्य खत्म, उसका कर्म वो रिएक्शन फल खत्म, वापिस इधर भौतिक जगत में स्ट्रगल करने को आओगे, मतलब धरती लोग पे या नीचे के लोग। तो असली चीज क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, और वो भक्ति से ही मिलेगी। तो ये ये जो वेदवादरत लोग हैं, ये भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। इनका क्या काम है, ये कर्म कर लो, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, दे गो फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स। ये किसके लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स। मगर लंबी रेस का घोड़ा अच्छा है ना, जो आगे की देखे, दूर की देखे। तो जो भक्ति वाले लोग हैं वो दूर की देखते हैं, क्योंकि परमानेंट गोल मिलने वाला है ना, परमानेंट चीज मिलेगी। तो परमानेंट एक बार मिल गया, वापस आना ही नहीं, झंझट खत्म, है कि नहीं। तो दैट व्हाट वी मेंट टू फॉलो। ये वर्ल्ड जगलरी वेदांति से इनको हमें क्या है, कर्म कांड सेक्शन से बिविल्डर नहीं होना, अरे वो यज्ञ करेंगे ये तो ये फल मिल जाएगा, नो। चैंटिंग जप करने से, हरिनाम लेने से जो आनंद है वो इन सब से कुछ भी नहीं है। अब कितने भी अश्वमेध यज्ञ कर लो, वो हरिनाम करने से अपने आप वो फल आपको ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन
तो छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ नहीं बढ़ना, हमें अल्टीमेट गोल देखना है। तो जैसे कि मंत्र 1 में कहा जा चुका है, हमें ये जानना चाहिए कि श्री भगवान हर वस्तु के स्वामी है। तो पहला मंत्र हमारा क्या है? ईश्वास्यम इदम सर्वम। आस्था, यू रिमेंबर द श्लोका? रिपीट श्लोका पढ़ो, सुनाओ श्लोका जरा। ईशावास्यमिदं सर्वं सर्वजगत्यं जगत् Why you have not memorized the shloka? यत्किंचन जगत्यं जगत्। आगे। माता जी कोई एक बार बोल दे तो मैं बोल दूंगी। कृष्ण कंफ्यूज नहीं है, कृष्ण वेरी उदार हृदय के हैं। बताओ उस लाइन का मतलब। एक शब्द नहीं आता रहा, एक शब्द याद। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगता जगत् तेन तेन भुंजीता। आगे आक्रमण नहीं करता। नागरिकस्य धनम। ठीक है, मेमोराइज करो इसको, मैंने टेस्ट लेना है तुम लोगों का। वो तो अभी आई एम गोइंग लिटिल बिजी, आई एम नॉट एबल टू टेक इट, बट आई हैव टू टेक द टेस्ट। तो मेमोराइज दिस श्लोक। ओके, तो ईशवास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्यं जगत्। ईशवास्यम इदं सर्वम, ईशवास्य मतलब भगवान का स्वामित्व है, सब कुछ उन्हीं का प्रॉपर्टी है। हाँ, तो हमें जीवन क्या क्या लिखा है? जैसे कि मंत्र 1 में कहा जा चुका है कि हमें यह जानना चाहिए कि श्री भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त नियत अंश से तुष्ट होना चाहिए। ईश्वास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुंजित। तेन त्यक्तेन भुंजिता मतलब आपका एक कोटा आपको अलॉटेड है। सारी प्रॉपर्टी भगवान की है, सब कुछ उन्हीं का ही है, मगर भगवान कंजूस नहीं है। तो हमारे लिए इंजॉयमेंट के लिए भी हम लोगों को कुछ कोटा अलॉटेड है कि अच्छा ये तुम्हारा है, इतना हमें कोटा अलॉटेड है। कितना कोटा अलॉटेड है वो शास्त्र से हमको पता चलता है। हमारे कर्म के अनुसार हमें कोटा अलॉटेड होता है, किसको कितना संपत्ति है, कितना बुद्धि है। ठीक है, हमें उस कोटे से आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। मतलब पीछे ठीक है, आगे नहीं जाना चाहिए कि मुझे इतना अलॉटेड है तो मैं किसी और की प्रॉपर्टी पे किसी और की प्रॉपर्टी पे नजर नहीं डालना, मन नहीं करना। जितना आपको अलॉटेड है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट श्लोक बताता है उपनिषद का। क्या आगे बोला है? समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलंकड़ जीव में इस ईश चेतना को जागृत करना है। ये जितने भी हम लोग वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं ना, चाहे भगवत गीता हो, भागवतम हो, उपनिषद हो, उनका एक ही पर्पस है, टू कीप कृष्णा इन सेंटर, टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत बनना, कि भगवान को केंद्रित करते हुए सभी कार्यों को करना। यही लक्ष्य विविध प्रकार से संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव के समझने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अलग अलग शास्त्र में यही बताया जाता है। अब जैसे एक बार एक व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद को पूछा, अगर आप प्रभुपाद की छोटी किताबें भी पढ़ो ना, छोटी पढ़ो, बड़ी पढ़ो, पीएचडी लेवल पढ़ो, छोटी किताब पढ़ोगे या भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, चैतन्य चरितमृत पढ़ो, एनी बुक यू टेक अप, एक मेन प्रिंसिपल जो बेसिक थीम है ना, वो रहती है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान सुप्रीम पर्सन है, उनका सेवा करना है। ये मेन थीम हर किसी में, किसी भी किताब को खोलोगे ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। हाँ, कि 4 प्रकार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारी चीजें कॉमन चीजें आपको मिलेंगी। भगवान की सेवा करना, भगवान को केंद्रित करना, हर किताब में मिलेगा। तो व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद ये सारी किताबें एक ही कॉमन पॉइंट को बताती हैं, सारी एक ही चीजों पे बता रही, एक बार वो ठीक है, तो क्या आपने एक ही में सब हर एक में एक ही चीज बता दी? भगवान ने बोला, ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम मूर्ख लोग हो, एक बार पढ़ने से तुम लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए बार बार पढ़ोगे तो कहीं बुद्धि में जाएगा, तुम लोगों को समझ में आए। तो देखा जाए तो प्रभुपाद की हर किताब अगर आप खोलो पढ़ो तो कहीं ना कहीं यही मैसेज आता है, यू आर नॉट दिस बॉडी योर सोल। हम लोग भगवान ज्ञान से उनकी सेवा करना है। तो व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? इट इज मेंशन इन एवरी बुक, हर किताब में देखोगे मिलेगा आपको। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद देखो, अब जैसे एक श्लोक है श्वेत उपनिषद में, उसमें लिखा है हरे नाम हरेर नाम एवं केवलम। कोई पूछे भाई ये क्या बार बार एक ही चीज को रिपीट करे, हरे नाम, एक बार बोलना ठीक है ना, बढ़िया समझ आ गई, नहीं आता मूर्ख लोगों को समझ में, तभी रिपीट करना पड़ता है, हरेर नाम एवं केवलम, केवल हरि नाम से उद्धार होगा भाई। तो रिपीट किया जा रहा है, इसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह में एक ही मैसेज दिया जा रहा है, पर लोग मूर्ख लोग को तब भी नहीं समझते। तो
Did I call Srishti? Okay. So क्या बोला है यहाँ पे? Sorry. तो इसीलिए रिपीट की जाती है चीजें ताकि समझ में आए। तो आप बोले कि नहीं हमने तो प्रभात का लेक्चर पढ़ लिया, तो बहुत बार सुना है ये क्लास को। अरे बहुत बार ये वाला लेक्चर सुनने, ये किताब बहुत बार, मैंने भी ये किताब पहले पढ़ी है। कितनी बार पढ़ी है? मैंने भगवद गीता कितनी बार पढ़ी, बट स्टिल आई रीड अगेन एंड अगेन। बुद्धि कलयुग की बुद्धि है ना, इतना नहीं हम समझ पाते, तो वी नीड रिपीटेड हैमरिंग। हमें रिपीटेड हैमरिंग चाहिए उसका। हाँ, आप में से किसी को लेट तो नहीं हो रहा है? बिकॉज ये जो मीटिंग है ये तो अनलिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। अगर आपको लेट हो रहा है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज सो दैट आई कैन स्टॉप इट। ओके, मेरे को था कि ये वाला श्लोक हम कंप्लीट कर लेते हैं आज, तो अगर लेट हो लगा तो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज, देन आई विल स्टॉप। ओके, बट आई विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट more, just finishing up this श्लोक। तो क्या लिखा है यहाँ पे? तो क्या है, तो ये हर एक शास्त्र में ऐसा रिपीटेड मैसेजेस आते हैं। तो इन सारे पंथों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना। चाहे कोई भी शास्त्र पढ़ो, कोई भी अगर शास्त्र आपको मैसेज देते हैं तो यही है कि मनुष्य जो है वो भगवत धाम जा सके, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। किंतु वेदवादरत लोग वेदों के तात्पर्य को, जो कि भुलक्कड़ जीव के लिए भगवान के विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, ना समझकर यह मान कर चलते हैं कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं। यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति, यही काम भावना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। तो क्या है, जो रियल मैसेज होता है वेदास को वो नहीं देते, दैट इज टू नो कृष्ण। बोल देते नहीं स्वर्ग जाना है हमें, तृप्ति, जो बार बार उस लोगों को भौतिक बंधन में बांधे रखेगी। तो ये भ्रमित करते हैं लोग। कभी कभी वे तभी कहा जाता है कि ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक पर्सन से, ऑथेंटिक शास्त्र से हमें सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे। तो ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। कभी कभी वे पुराणों को भी भत्सरना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रमाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। सामान्य लोगों के अनुसार पुराण तो सही है, मगर लोग उसका इंटरप्रिटेशन गलत दे देते हैं। इसीलिए हमें शास्त्र तो है, मगर ये देखने की व्यक्ति भी उस शास्त्र के अनुसार सही से उसका मतलब बता रहा है कि नहीं, बहुत जरूरी है। ठीक है, वेदवादरत लोग वेदों की अपनी व्याख्या करते हैं और आचार्यों के प्रमाण को उपेक्षा करते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, वेदों में अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे और आचार्यों का जो मैसेज है उसको भी इंटरप्रेट कर देंगे। तो वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान की अग्रणी बताकर प्रचार करते हैं। तो बोल देते हैं, जैसे आपने देखा कहीं पे सिस्टम होता है गद्दी संभालना, अभी हमारे पास जी कोई और बैठेगा, बट ये नहीं पता कि क्या वो पर्सन क्वालिफाइड है कि नहीं। आप क्या प्रॉपर संप्रदाय में हो, डिसर्प्लिक सक्सेशन में हो, सही ज्ञान अर्जित करने का सही तरीका क्या है? गुरु परंपरा में। क्या तरीका है? गुरु परंपरा में हमें ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति खड़ा हो गया जी हम तो जी हम ही गुरु हैं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो लोग भ्रमित होंगे। तो ऐसे लोगों की बसरना इस मंत्र में विद्यता रथा जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। विधाया का अर्थ है वेदाध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल हैं, तथा रथा का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विद्याय रथा का अर्थ हुआ वेदों के अध्ययन में लगे हुए। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की प्रताड़ना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। देखिए, वैसे तो हमें रियल नॉलेज कहाँ से लेना चाहिए वेदों को, कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि व्हाई वी शुड एक्सेप्ट वेदास, और क्यों हमें वेदों को ही फॉलो करना चाहिए, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा। ठीक है, उसका कारण मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, आप लोग पीछे की क्लासेस सुन सकते हैं, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है उसका। ठीक है, तो वेदास हमारे लिए अथॉरिटी, ठीक है। अब बात आती है कि वेद तो ठीक है, अब सबको तो समझ नहीं ना आ सकते, तो फिर हमें सुनना भी तो चाहिए किसी व्यक्ति से। तो वो व्यक्ति क्या सही है कि गलत, वो भी हमें ध्यान देना है कि क्या वो हमारे प्रीवियस आचार्यों के मैसेज को गड़बड़ तो नहीं कर रहा। अब जैसे हमारे लिए हमारे आचार्य कौन है? हमारे श्रील प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। यदि हम प्रभुपाद की टीचिंग से डाइवर्ट करते हैं, कोई भी हमारा इस पंथ प्रचारक यदि प्रभुपाद की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग प्रचार नहीं करता, हमें उसको नहीं सुनना चाहिए।
और उसके लिए कि हम कैसे श्योर करें कि वो व्यक्ति जो प्रचारक है वो बता रहा है कि नहीं, उसके लिए प्रपात के लेक्चर और प्रपात की किताबों को बहुत ध्यानपूर्वक हमें सुनना। ये कोई बोल रहा है कुछ? हरे कृष्ण, किसी को कुछ कहना है? दीपिका माता जी, आई थिंक आपका अनम्यूट हो गया गलती से, प्लीज म्यूट कर दीजिए। वो कहाँ है? हरि बोल। बोला माता जी ने। तो हमें सही व्यक्ति से भी, जैसे मैंने बोला कि कोई प्रचारक गलत न बताए, तो उसके लिए प्रभुपाद की किताबों को सही से पढ़ना और सही शुद्ध वैष्णवों के संग में रहना और प्रभुपाद की लेक्चर को ध्यान से सुनना, तब आप चीट नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे आगे बताया गया है यहाँ पे, तो गुरु शिष्य परंपरा से हमें क्या है, ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति आ गया, तो ये बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारा श्लोक खत्म होने वाला है, यही तो पैराग्राफ, तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए देखिए कि क्या वो प्रभात की किताब से है या किसी प्रभात के शिष्य ने बताया, किसी प्रभात ने बताया, तभी उसको आप फॉरवर्ड करिए या खुद पढ़िए, ऐसे उसको एज इट इज मत ले लीजिएगा। ठीक है, तो वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना होता है। जैसे अगर आप लोगों में से कई लोगों ने आईडीसी कर लिया है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, तो जिन लोगों ने कर लिया उसमें बताया जाता है कि जब हम लोग सिंसियर एक सीरियस स्टूडेंट बनते हैं तो उस समय तद विज्ञानार्थम गुरु इवापि गच्छेत्, तो उस स्टूडेंट को गुरु की तरफ जाना चाहिए, प्रमाणिक गुरु की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने शिष्य डिसाइपल साहब से हमने किया होगा तो उसमें बताया जाता है। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया तो वो लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग 16 माला और 4 नियम पालन कर रहे हैं तो प्लीज डू इट, क्योंकि बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्या उसकी जानकारी बाद में देंगे। तो उसमें भी बताया जाता है कि प्रमाणिक गुरु कौन है, हमें उनके शरण लेना चाहिए और उनसे हमें सीखने का प्रयास करना है। तो जैसे बताया जाता है कि भक्ति की शुरुआत तब तक होती नहीं जब तक हम एक प्रमाणिक गुरु की शरण में नहीं। ठीक है, रूपा गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, तो प्रमाणिक गुरु के पास जाना, उनकी शरण लेना और उनसे सीखना बहुत आवश्यक है। तो जैसे मुंडका उपनिषद में बताया कि ये मुंडका उपनिषद का भी निर्देश है, जो मैंने श्लोक बताया वो वहीं से था। लेकिन इन वेद वादरतों के अपने ही आचार्य होते हैं, मतलब जो अपने हिसाब से चलते हैं, जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते, क्या है, गुरु परंपरा में नहीं है। यदि आप भगवत गीता खोलें तो उसमें पूरी परंपरा बताई गई है। फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले भगवान कृष्ण से अभी तक श्रील प्रभुपाद तक 32 गुरु रहे हैं, तो पूरा गुरु परंपरा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो संप्रदाय है ये परंपरा में है। ठीक है, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हम लोग इस प्रकार के वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान गहनतम प्रक्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। तो देखिए, अब जो लोग जिनको तो बिल्कुल ही कुछ पता नहीं ना है वो स्टिल बेटर है, मगर जिनको पता होते भी क्या है पूरी परंपरा में नहीं है, अपना स्पेकुलेशन करते हैं, वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं और वो बहुत ज्यादा अज्ञानता में रहते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे थी अविद्या और विद्या की, कि जो पढ़ा लिखा इंसान है उसके बावजूद भी गलत चीजें बताए, वो ज्यादा उसका खतरनाक, उसको खतरा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बताया गया है, महापात ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर देवता होते हैं, मतलब जो गुरु परंपरा में ज्ञान अर्जित करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर, सॉरी दिस इज डिफरेंट थिंग, ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजते की आवश्यकता नहीं होती। ये कौन लोग हैं? जो महापहत ज्ञान श्रेणी के लोग हैं। अब इनके हिसाब से कौन है? हम भगवान हैं, मुझे पूरा ज्ञान है तो मैं भगवान हूँ। ये गलत है ना, हम लोग भगवान के दास हैं, हमारा आइडेंटिटी नहीं है। मायावादी भी कई बार बोलते हैं मैं भगवान, तू भगवान, सभी भगवान, खुश रहो। ये गलत ज्ञान है। ठीक है, यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य पुरुष होने पर उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं।
लेकिन कभी ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे। अब कोई आपको, अब देखिए कई तरह की वर्शिप्स होती हैं। कई लोग, हम लोग डेमी गॉड की वर्शिप करते हैं और गॉड की वर्शिप करते हैं, एंड देयर आर सर्टेन पीपल दे आर सेमी गॉड। सेमी गॉड मतलब कहते हैं सेमी गॉड मतलब मुझे भगवान चाहिए, मतलब खुद को भगवान समझ लेते हैं। अगर बहुत अमीर है, मैं ही करता धरता हूँ जी सभी का, खुद को भगवान समझ लेते हैं। हमारे भारत में भी कई ऐसे अंधविश्वास होगी हैं जो साउथ इंडिया में, आई रिमेंबर देयर इज अ टेंपल ऑफ रजनीकांत और जयललिता। सम पीपल वर्शिप सचिन तेंदुलकर एज गॉड, सम पीपल वर्शिप अमिताभ बच्चन। एक व्यक्ति ने डोनाल्ड ट्रंप को भी वर्शिप करना शुरू कर दिया। तो ऐसे कई लोग हैं जो व्यक्ति विशेष को पूजा करते हैं उनकी पावर देख के, जो कि गलत है। ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, इसको अज्ञानता कहते हैं। दिस वर्शिप इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो ये सही तरीका नहीं है। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को ना पहचान पाने के कारण कभी नहीं सोचते कि भला ईश्वर कहीं माया से बंधता है क्या। ये नहीं समझ में पाते कि किस व्यक्ति की वो पूजा कर रहे हैं। वो व्यक्ति खुद ही बुढ़ापे में भी आएगा, बीमारी भी भुगतेगा, कष्ट भी भोगेगा, आप उसकी उसको भगवान समझ रहे हो। भगवान कौन है? जो इन प्रकृति के गुणों के परे है, जिसको कष्ट नहीं है, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, ऑल इंटेलिजेंट, हाँ, जिनको कोई सबसे हर चीज से परे है। पर भौतिक जगत के किसी व्यक्ति को भगवान मानोगे, वो तो खुद ही बेचारा बंधा हुआ इंसान है, उसको कैसे कोई भगवान मान सकता है? इतनी मूर्खता है। यदि ईश्वर कभी माया से बंधा होता तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली होती ना। अगर, अब जैसे मायावादी कई लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ, तो बोलते भाई तेरे को तो दांत में दर्द भी होता है, कहते नहीं वो मेरी लीला है। तो अच्छा, तो प्रभु कहते हैं तुम्हारे मुंह पे लात मारना भी मेरी लीला है। मैं भी भगवान हूँ, आई एम किकिंग गॉड। Sometimes Prabhupada also makes jokes and fun with this people. ऐसा है। तो ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो कोई बोले ना कि मेरी लीला है, तो आप भी बोलना मेरी भी लीला है। आपके आपको थप्पड़ मारना मेरी लीला है, मैं भी भगवान हूँ। मैं थप्पड़ मारने वाला भगवान। ठीक है। तो लेकिन वे ये नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उसके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। भगवान खुद कहते हैं देवी ईश गुणमयी मम माया दुरत्या मम माया। मम माया मतलब मेरी माया। अब मेरी माया तो भाई मेरे से ऊपर कैसे जा सकती है, मेरी है, मेरे अधीन रहेगी ना। तो लोग मूर्ख हैं जो भौतिक जगत के किसी व्यक्ति विशेष को भगवान समझ लेते हैं। ये कारण होता है कि शास्त्र को सही से ना समझना, परंपरा में ज्ञान ना अर्जित करना, तो लोग मूर्खता अज्ञानता में रहते हैं। तो ये स्वर निर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते, वे केवल ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप सवाल पूछोगे ना, तो उत्तर नहीं देंगे वो सही से, बोलेंगे ये सब बेकार है, हम भगवान है, हमारी पूजा करो। ये गलत है। तो हमें इसीलिए विद्या विद्या की यहाँ पे बात हो रही है। तो विद्या परंपरा में हमें क्या है, ज्ञान को अर्जित करना है सही शास्त्रों से, सही व्यक्ति विशेष से और गुरु परंपरा। ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये नहीं कि सो कॉल्ड टॉम डिक एंड हैरी कोई भी खड़ा हो जाए जी हम तो भागवत प्रवक्ता हैं, हम भगवान हैं, हम ही सब कुछ हैं। मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करिए। जैसे कहा जाता है, हम जब भी किसी एजुकेशन, किसी कॉलेज में जब बच्चे का 12th होता है, जैसे मुझे भी इंजीनियरिंग में जब एडमिशन लेना था, तो हमारा एग्जाम होता है, काउंसलिंग आता है, तो हम कॉलेज जो जो हमारे रैंक के हिसाब से हमें कॉलेज मिलते हैं, हम पूरा छानबीन करते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है, इसका फैकल्टी क्या है, क्या इनका क्या है, कितना अपॉर्चुनिटी रहेगा आगे। तो वी लुक, वी सर्च इट आउट। इवन बच्चे को स्कूल में डालने से पहले भी पेरेंट्स देखते हैं कि स्कूल अच्छा है कि नहीं है, यहाँ का इनका पुराना रिकॉर्ड क्या है, बच्चों का क्या रिकॉर्ड है, फैकल्टी कैसी है, वी चेक एवरीथिंग। पूरा दिमाग लगाते हैं कि नहीं लगाते। तो जब अध्यात्म की बात आती है तो चप्पलें तो बाहर छोड़ते हैं कि उसके साथ दिमाग भी बाहर छोड़ देते हैं। दिमाग बाहर नहीं छोड़ना होता, वहां पे भी हमें इंस्टीट्यूशन में पूरा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे सही से ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि यहाँ का क्या प्रमाणिक है, क्या शास्त्र के अनुसार है, क्या प्रॉपर बता रहे हैं, कि खुद को तो नहीं भगवान बता दिया। तो पूरा भाई बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, भगवान ने बुद्धि दी है, तभी तो कहा है कि इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि। बोल के परमात्मा आत्मा के स्तर पे तो नहीं है, कम से कम बुद्धि के स्तर पर तो आओ, बुद्धि योगा तो अपनाओ। तो बुद्धि के स्तर पे यूज योर इंटेलिजेंस, कि मैं सही जगह पे हूँ, सही से ज्ञान ले रहा हूँ, परंपरा में है, वन शुड यूज वन इंटेलिजेंस। यानी कि किसी से भी चलो जी, वो सारे एक ही होते हैं जी, गलत है ये, सारे एक नहीं होते। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक है कि नहीं है। सभी लोग चीट हो जाते हैं आजकल, दुनिया भोली जनता
अभी आपने देखे होंगे कभी किसी, आप कोई भी स्पिरिचुअल चैनल खोल लो, पीपल आर नॉट गिविंग ऑथेंटिक नॉलेज, मगर उन्हीं लोगों के पास में ज्यादा भीड़ उमड़ के आती है, क्योंकि लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते जब खासकर अध्यात्म के स्तर पर आते हैं, भावुक हो जाते हैं। भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिखा है, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सिंपली सेंटिमेंट एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज सिंपल मेंटल स्पेकुलेशन। केवल फिलोसफी है, धर्म की बात नहीं हो रही, वो सिंपल मेंटल स्पेकुलेशन है। और केवल धर्म रिलीजन की बात हो रही है मगर शास्त्र नहीं है, तो वो केवल सेंटिमेंट्स हैं। तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद हैज गिवन एन इंस्टीट्यूशन, ये इस्कॉन एक संस्था, एक इंस्टीट्यूट है, ये टेम्पल इंस्टीट्यूट है, जहाँ जाके शास्त्र दिए हमको, गुरु साधु शास्त्र, ये तीन चीजों का होना बहुत आवश्यक है कहीं सही ज्ञान लेने के लिए है। तो गुरु, प्रमाणिक गुरु, साधु वैष्णव जो आपको गाइड करे, मेंटर आपके काउंसलर, और शास्त्र, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। ये तीनों लाइन में होने चाहिए, अब आगे पीछे जाएगा तो गड़बड़ है। तो शास्त्र के ये देखना चाहिए गुरु बता रहे शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है, हाँ, और जो मेंटर काउंसलर क्या वो गुरु और शास्त्र के अनुसार बता रहा है कि नहीं बता रहा। तो वी हैव टू चेक ऑल द टाइम, ठीक है, so that's why we can keep the check, और इस तरह से भी आप बच सकते हो चीट होने से। ओके, so we will stop here today, the mantra 9, there are so much to say but still we'll stop here। तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कुछ टीका टिप्पणी है, या आपने कुछ सुना हो या आप कुछ बताना चाहे, मोस्ट वेलकम, बिकॉज जब भी डिस्कशन रहता है तो वी हैव टू से समथिंग, कुछ हमारा रहता है। आप सभी को समझ में आया? Yes, you people all understood the topic from today's discussion, सभी को समझ में आया? माता जी, जो लोग ये बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं, या फिर यही प्रीच करते हैं, या ये प्रीच करते हैं कि भगवान है ही नहीं, तो उन लोगों को क्या डर नहीं लगता है भगवान से, मतलब, या उनकी थिंकिंग ही ऐसी होती है? माता जी सोच ही ऐसी है, क्या करें, वही ने बोला कि शक्ल ही ऐसी है, क्या करें। तो ऐसा नहीं है, उनको पता रहता है, मगर यही ना कि जो बद्ध जीव है वो इंद्रिय तृप्ति में इतना संलग्न है। कई लोगों को पैसा बहुत कमाना है, और कई लोगों को क्या होता है, फेम चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, तो उसके लिए एडिक्शन है ना किसी भी चीज का। हर चीज इंद्र तृप्ति माता जी, कईयों को पैसा चाहिए, कईयों को फॉलोअर चाहिए, उस चक्कर में कुछ भी करना बोले चलेगा, वो झूठ बोले कुछ भी करें, जैसे माता जी अभी मैंने कुछ हो दिन जाता पहले है, नहीं आता कि सही है कि क्या है, ठीक है, तो ऐसा है। माता जी कुछ दिन पहले सुना था कि कल्कि अवतार भी एक आदमी है जो क्लेम कर रहा है कि मैं ही हूँ, और ये सुनामी, ये सब कुछ ये मेरी वजह से कोरोना वोरोना आया। माता जी देखिए, भगवान का जो भी अवतार होता है उसका शास्त्र में ऑलरेडी पहले से मेंशन होता है, और भागवतम में कल के अवतार का पहले से मेंशन है कि वो कब आएंगे, कहाँ आएंगे, उनके माता पिता कौन होंगे, पूरा जानकारी दिया है। अगर वो कल की अवतार है तो भाई फिर भगवान की वो पूरी लीलाएं करके दिखाए ना, गोवर्धन उठाओ, विराट रूप दिखाओ, समझे हम लोग क्या कल के अवतार हो। हाँ, 2 थप्पड़ पड़ेंगे तो जूते पड़ेंगे, अपने आप कल के अवतार निकल। मुझे याद है एक बार प्रभात के आश्रम में, वहां पे छोटा सा टेम्पल था, वो उस टाइम पे ज्यादा बड़ा नहीं था, कुछ भक्त भी नए नए जुड़े थे, तो कई लोग आए और मतलब सन्यासी वेश में, मतलब डिवोटीज के वेश में, और रो रहे हैं, कर रहे हैं नित्यानंदा गौरंगा, नित्यानंदा गौरंगा, एंड दे वर चैंटिंग एंड क्राइंग, मतलब जैसे भाव विभोर हो रहे इस तरीके से रो रहे हैं। तो जो प्रभा के शिष्य थे वो भी, अरे ये तो खुद वैष्णव है, इनको तो एक्सटेसी सिम्टम आ रहा है, अरे रो रहे हैं। तो प्रभा ने बोला Prabhupada, there are some महान प्रमाण वैष्णव आउटसाइड, दे आर क्राइंग। प्रभा ने बोला जाओ डंडे लेके मारो इनको, बोले प्रभुपाद अपराध नहीं, जाओ मारो। वो भागे, उनका निकल गया, they were not in drama, they were just showing, show off था वो, असल में थोड़ी ना था। ऐसे थोड़े ना भाव आते। ऐसा रहता, we have to very careful with the teachers, okay? तो इसीलिए ऐसा रहता, ठीक है। तो वी हैव टू वेरी केयरफुल। अच्छा, सोनू माता जी कह रहे हैं इसके बाद कौन सी बुक पढ़नी है? माता जी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृता, क्योंकि कई लोगों ने वो पढ़ी नहीं है, मैंने पढ़ाई है पहले भी, मगर वो बहुत जरूरी है भक्तों के लिए, तो उसको शुरू करेंगे। सितंबर तक पहुंच जाएगी, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर की थी मैंने। ओके, नो प्रॉब्लम माता जी, आपकी किताब नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, आप इसको कंटिन्यू रखिए, एटलीस्ट जितना पढ़ रहे हैं वो मंत्र आप कंटिन्यू रखिए,
और अब इसकी स्टार्टिंग वाली जो क्लास है, स्पेशली द इंट्रोडक्टरी और फर्स्ट मंत्र, वो जरूर पढ़िएगा। आपको आप सुन सकते हैं उसको, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। पीडीएफ है मेरे पास, बट वो ये वेदाबेस.io से भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी कौन सी वाली बुक कह रहे हो इसके बाद शुरू होगी? उपदेशामृत ना? यस, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। हाँ, उसके बाद एक और नाम लिया ना आपने बुक का, वो कौन सी बताई? उसके बाद भी उपदेशामृत याद है नहीं, कि वो हिंदी नाम है उसका। हिंदी में हाँ, नेक्टर ऑफ उपदेशामृत कहते हैं, इंस्ट्रक्शन। हाँ, अंग्रेजी में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्टर ऑफ, हाँ, उस इंस्ट्रक्शन उसका है, और नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्तिरा सम्राट साम्राट संधू, उसका भी है ना? जी, वो भी पढ़ेंगे, बट उसके नहीं, लिए आपने पहले दो थोड़ा किताबों का नाम लिया ना, दो किताबों का नाम लिया ना। एक तो आपने लिया था नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, दूसरी बुक कौन सी थी आपने बोला? इसके बाद वो भी उपदेशामृत करेंगे। बोला, ये उपदेशामृत है। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं वो तो एक ही बात है। ठीक ठीक, एक ही बात है, वो दोनों एक ही हाँ किताब है बोलने। हाँ जी। तो बबली वही पढ़ेंगे, और उसके बाद में तो फुल प्लान। उसके बाद हम लोग टीचिंग्स ऑफ कपिला देव, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, तो वो भी स्टार्ट करनी है। तो इफ यू ऑल पीपल रिमेन कंटिन्यूड, तो ये आफ्टरनून सेशन में रिमेन कंटिन्यूड, शायद आफ्टरनून सेशन रहेंगे, क्योंकि आफ्टरनून में ही हम लोग ये प्रभात की किताबें पढ़ सकते हैं, क्योंकि इवनिंग में भगवत गीता शुरू हो जाएगा, और मॉर्निंग में भागवतम तो वो रहेगा ही रहेगा, वो तो नहीं बंद होने वाला। और इवनिंग में अभी जैसे हमारा ईशोपनिषद कंप्लीट होता है, तो उसके बाद हम लोग उपदेशामृता पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन मोस्ट प्रोबेबली। एंड व्हेन द नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फिनिश अप, so there is a plan to study teachings of Lord Kapila Dev, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनमें, और मे बी द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, क्योंकि चैतन्य चरितामृत आप लोग अभी नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्योंकि बहुत बड़ा किताब है, तो कम से कम लॉर्ड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, वो सबको पढ़ना चाहिए। तो मे बी दैट आई विल नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ा दिया आपने? नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक नेक्स्ट ऑफ डिवोशन अभी तक नहीं पढ़ी है। अभी ये लोग जितने भी लोग उपदेशामृत के बाद शुरू करेंगे उसको? नेक्स्ट ऑफ डिवोशन अभी नहीं माते, ये जो किताबों का जो मैंने उसके नाम लिया, बाद? इन किताबों के बाद। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। अगर ठीक है। जर्नी रहा आप सबके साथ में, तो मोस्ट प्रोबेबली विल कंटिन्यू विद दिस। एंड ठीक, ठीक। आपको मैं जरा बता दूं, शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है, यस, ये एक श्लोक है भागवतम से। शिला प्रभुपाद ने बताया क्या बताया इन किताबों के बारे में। इन किताबों के आप पढ़िए, आप में से कोई पढ़ेगा इसको, प्लीज रीड इट आउट लाउडली, इसको जरा पढ़िए जोर से, कोई भी पढ़ सकता है। On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc. of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words directed toward bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such literatures, even though imperfectly composed, are hard sung and accepted by purified men who are thoroughly honest. यहाँ पे क्या बोला गया है, ये देखिए, these literatures are about to bringing about a revolution in the impious life of the world misdirected civilization। ये जो प्रभात की किताबें है ना माता जी, ये सारे एक बहुत दिव्य ग्रंथ हैं, and they are meant to bring the revolution in the impious life of all the misdirected world। तो इसलिए प्रभात का खुद का इंस्ट्रक्शन था कि मेरी सारी किताबें पढ़िए। तो अगर आप लोग जुड़े रहेंगे, तो हम लोग प्रभात की कृपा से सारी किताबें पढ़ेंगे। That will bring revolution in our lives, and maybe those who will connect with us or read these books, आगे आप भी इस चीज को प्रचार करिए, it will bring the revolution। हम सबके जीवन में एक बहुत क्रांति लेके आएंगी ये किताबें, तो इसलिए हमें प्रभात के सारे ग्रंथ पढ़ने हैं। तो वही बात है, आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोग रहेंगे साथ में, तो कृपा रहेगी तो हम सभी ग्रंथ ये पढ़ लेंगे प्रभात के। ठीक है, तो जुड़े रहिए। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रियमती, डू यू हैव एनीथिंग? हरे कृष्ण। Do you have any questions or comments? Okay, if nothing, so we will stop here. तो आज हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो इवनिंग में कृष्णा बुक रीडिंग है, तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो वो कंपलसरी नहीं है, आप लोगों को टाइम है तो प्लीज ज्वाइन एंड ललिश कृष्णा बुक, तो दैट विल बी एट 8 PM, ठीक है। तो अभी भगवद गीता के लिए अनाउंस हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री उपनिषद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय. Thank you so much. See you all in the evening for Krishna book, hopefully. Hare Krishna. Hare Krishna.